अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। हम भी अच्छे हैं। आज मैं और रफ़ाइक ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रंच है, क्योंकि अब तो 12 बज चुके हैं। आज हम दोनों लेट उठे हैं। फ़ाइक के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो आज फिर मैंने कहा था क्या याद करेगा, ऐश करने दो और देर तक सोने दो, तो आज फिर मैंने उसे लेट ही उठाया। और अजीब फ़ाइक की भी नींद है कि बेशक मैं आधा दिन गुजर गया तो उठाया नहीं है, तो उठा ही नहीं है नवाब। तो अब हम उठे थे तो नाश्ता हम कर रहे थे, तो मैंने कहा आप भी हमारे साथ नाश्ता करें। नाश्ता नहीं, ब्रंच करें। तो मैं पराठा बना रही हूँ, पराठे के साथ हम अंडा बनाएंगे। अंडा फ्राई है और कुछ लेफ़्ट ओवर सालन है, कुछ रात वाला सालन था, तो मैंने कहा चलिए आज हम उनको ख़त्म कर लेते हैं। और साथ में फ्राई अंडा मैं बना लूँगी, साथ में हमने लस्सी बनाई है और हम करेंगे आज देसी वाला नाश्ता। अंडा जो है ये हमारे मियाँ साहब को ऐसे पसंद है हाफ फ्राई, और मुझे पसंद है फुल फ्राई। तो हमारे घर जैसे चाय की टेंशन होती है, ऐसे हमें अंडे की भी टेंशन होती है कि मैं अंडा अपना पलट लेती हूँ तो मेरे मियाँ साहब करेंगे, कहते हैं कि तुम ना अंडे की रिस्पेक्ट नहीं करती हो, तुम डिसरिस्पेक्ट कर रही हो जो अंडा है ना उसको पलट के। तो ये मैं इसको वैसे ही फ़ाइक के लिए बना दूँगी, मैं खुद तो अपना पलट लेती होती हूँ, लेकिन ये फ़ाइक का अंडा है तो मैं इसको ज़रा डेकोरेट कर अच्छी तरह से उसकी असल शेप में ही रहने दूंगी, पलटूंगी नहीं तो और आप सब लोग कौन कौन से टाइमों पे नाश्ता करती हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो घरों में रहने वाली हैं। ज़ाहिर है उनको तो लेट नाश्ता होता होगा, बाकी बच्चे तो जल्दी कर लेते हैं। तो अभी वैसे तो बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है, तो लेकिन अब हम नाश्ता करेंगे और फिर मैं और फ़ाइक आज हम कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि फ़ाइक के साथ मुझे टाइम जो होता है ज़रा अच्छा गुजर जाता है। कई चीज़ों में मुझे ये हेल्प करता है, जैसे मुझे ग्रॉसरी करनी होए तो फिर मैं इसी के साथ जाती हूँ। पहले मैं मियाँ साहब के साथ जाती थी, अब उनकी छुट्टी हो गई है, जब से फ़ाइक ने ड्राइविंग सीख लिया तो अब यही मुझे हर जगह ले जाता है। फ़ाइक का अंडा हो गया है रेडी, और मैं अपना अंडा बाद में बना लेती हूँ। वो मेरे मियाँ साहब कहते हैं ऐसे ही अंडा रहने देना चाहिए, इनको नहीं पलटना चाहिए, पर मैं कहती हूँ अगर मैं पलट लेती हूँ तो एक तो मुझे ऐसे चमचे के साथ भी नहीं बार बार ऊपर ऑयल डालना पड़ता, और दूसरा ये होता है कि दोनों साइडों से वो इक्वल अच्छा सा हार्ड हो जाता है। मेरा पराठा तकरीबन बन गया है, और मैं फौज भी आने वाला है तो उसकी मैं साथ में चूरी बना लूँगी। उसके लिए मैंने सादा रोटी बनाई है, और उसको पसंद है कि शक्कर वाली या शुगर वाली चूरी मैं बना लूँ, मैं बना के उसकी साथ ही रख दूँगी। हाँ, मैंने भी अपना अंडा बना लिया है, और ये जो छोटा सा फ्राई पैन है ना, ये फ्राई पैन की शक्ल का है, पर मैं इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। मैं ऐसे ही इसको अंडा रखने के लिए या कोई थोड़ा सा सालन हो ये तो मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। और जिस दिन मैं ये लेके आई थी ना, तो मेरे मियाँ साहब बड़ा मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ये तुम किस तरह की चीज़ें इकट्ठी करती रहती हो। पर जब से मैंने स्टोर पे देखा था तो मेरा दिल इस पे आ गया था, फिर मैंने कहा नहीं ये तो मैं लेके ही जाऊँगी, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये मैं फौज की रोटी बन गई है, मैं इसकी चूरी बनाने के लिए रख देती हूँ प्लेट में डाल के, ताकि वो आएगा स्कूल से तो फिर वो खा लेगा। चूरी बनाने के लिए मेरा शायद मैंने कहीं आप लोगों से शेयर किया है या नहीं किया है, इसी गरम गरम रोटी के ऊपर ही मैं इसको घी डाल दूँगी या बटर डाल दें। हमारी अम्मी तो बहुत मज़े की बनाया करती थी, और हमारी अम्मी तंदूर पे रोटी लगाती होती थी और फिर उसको फूल जाती थी रोटी, फिर उसके अंदर घी डाला करती थी, और मेरे भाई के लिए बचा के रखा करती थी। और मैं मुँह अक्सर पेशतर उस रोटी के ऊपर से वो जो नरम नरम सा होता था ना फूला हुआ एरिया,
वो मैं सारा उतार के खा जाती होती थी। तो जब मैं उसके ऊपर से, रोटियों के ऊपर से उतार के वो नरम नरम वाला हिस्सा खा जाती होती थी, तो उसने बड़ा तपना करना और कहना अम्मा ये सारी रोटियों के ऊपर से उतार के मेरी खा जाती है। तो वो वाले बचपन के दिन अभी भी याद आए तो अच्छा लगता है, याद आती है, मज़ा आता है उन चीज़ों को याद करके। चूरी हो गई है रेडी। अब मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी और ये हो जाएगी डन। फिर मैं इसको बंद करके ऊपर प्लेट दे के रख छोड़ूंगी। कभी कभी तो यहाँ पे शक्कर बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती, लेकिन ये वाली बड़ी मज़े की शक्कर है। 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। और जब आप चूरी बनाएं, अगर कोई बनाता है या नहीं बनाता तो वो भी अगर ट्राई करना चाहे तो उसको थोड़ा रोटी को मोटी रखें तो फिर ज़्यादा अच्छी और नरम सी चूरी बनती है इजीली। नहीं तो अगर हार्ड रोटी हो तो उसकी चूरी मज़े की नहीं बनती है। अब वो आता है तो फिर मैं उसको गर्म करके दे दूँगी। हमारा भी नाश्ता हो चुका है रेडी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा नाश्ते की बन चुका है, रेडी हो गया है। और मैंने अब सॉल्ट पेपर डाल दिया है। वैसे तो मैं पिसी हुई भी रखी होती है, लेकिन इसकी खुशबू सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। मेरे पास आज नमक नहीं था उसमें, तो आज मैं ऐसे ही ज़रा स्प्रिंकल कर लेती हूँ। फौज की चूरी भी रेडी हो गई है। और आज फौज 5 की हो गई है मौज, क्योंकि आम दिनों में इसको ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, वीकेंड में मिलता है और आज वीकडेज में भी मिल रहा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।